जब 18-20 की अवस्था थी तो ऐसा नहीं कि कोई हमारा हृदय पत्थर का था, हमारा हृदय भी प्राकृतिक ही है, इसमें भी कामादि वेदनाएं, लगता भगवान ये कब नष्ट होगा, व्याकुलता जो उसकी वेदना प्रकट होती, हमारे मन में था कि 30-40 की अवस्था में समाप्त हो जाता होगा, क्योंकि ये यौवन अवस्था का है। तो चलो, तो एक दिन 92 वर्ष के थे वो, बड़े सत्संगी थे, वयोवृद्ध थे, ग्राम प्रधान भी थे, और वो आया करते थे कभी कभी। तो एक दिन एकांत में कहा कि देखो बाबा, आप हमारे पिता के तुल्य हैं, ये मत समझना कि हम किसी विनोद या उपहास के लिए पूछ रहे हैं, ये हम अपने अनुभव के लिए पूछ रहे हैं। आपकी अवस्था कितनी? उनका 92 वर्ष की। तो उनका आपके अंदर विकार की स्थिति क्या है? उनका ब्रह्मचारी जी, विकार की स्थिति तो शरीर काम लायक नहीं, पर मन की हम दशा देखते, वो जैसा बचपन में था वैसा ही आज है। अब हमें भय लगा कि ये हमारी सोच भी गलत है कि 40 के बाद खत्म हो जाएगा। फिर परमहंस जी श्री ओंकारानंद सरस्वती जी, बड़े अमृत में ब्रह्म स्वरूप, बड़ी अपार श्रद्धा उनके चरणों में, क्योंकि उनको देखा है, उनकी स्थिति देखी है। उनसे प्रश्न, तो उनका बेटा इतना भयभीत होने की जरूरत नहीं है, तुम इसे स्वीकार क्यों किए हुए हो? अपने में स्वीकार करना ही अपना पतन करना है। इनको अस्वीकार करो। ये चाल उन्हीं से मिली, शायद है कि उन्हीं के वचन से युक्ति अंदर गई। नहीं, हमारी सामर्थ्य नहीं थी कि समझ पाए, पढ़ा तो शास्त्रों में, लेकिन समझ नहीं आ रही थी। उन्होंने कहा, इसको तुम स्वीकार क्यों कर रहे हो कि मेरे अंदर काम है? तुम चैतन्य घन परमात्मा के अंश, तुम्हारे में काम प्रवेश ही नहीं कर सकता, तुम अंतःकरण को क्यों स्वीकार किए हुए हो? धीरे धीरे इसी सूत्र ने, जब कभी जलन, जब कभी ऐसा होता तो बचने का उपाय मिल जाता। मेरे में नहीं, फिर विवेक के द्वारा उसको शासित करना। अगर इसे अपने में मान लिया तो फिर शासन नहीं हो सकता। कोई भी विकार कभी किसी को सुख नहीं पहुंचा सकता।